हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 7 का लेसन 2 का एक्टिविटीज़। ओके, तो आज इस वीडियो में हम लोग जितने एक्टिविटीज़ हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए एक्टिविटीज़ को सॉल्व करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा प्रोवाइड कर दी जाए। तो चलिए हम लोग अपने एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं क्या है हम लोगों का एक्टिविटी 1। तो चलिए एक्टिविटी 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्टिविटी 1 में क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है द रीडल का है, ठीक है। हमारा जो है लेसन 2 द रीडल। तो आइए देखते हैं एक्टिविटी 1 क्या कहता है। चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि इसमें से, ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर। इसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना पड़ेगा। जैसे ए का दिया है, एम्पायर अकबर वाज वॉकिंग। एम्पायर अकबर जो था वो वॉक कर रहा था, ठीक है। तो आपको 1 में दिया है इन हिज प्लेस, 2 में दिया है इन द रॉयल गार्डन, 3 में दिया है इन द हाउस ऑफ बीरबल। अब इनमें से कौन सा आंसर सही है वो आपको टिक आउट करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा आंसर सही है। मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एम्पायर अकबर वाज वॉकिंग। अकबर जो था वो वॉक कर रहा था, कहाँ पे जी, तो हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पे होगा ऑप्शन 2 इन द रॉयल गार्डन। वो अपने गार्डन में क्या कर रहा था, रॉयल गार्डन में वॉक कर रहा था बीरबल के साथ। ऑप्शन बी, सॉरी बी नंबर, बीरबल वाज अकबर। बीरबल जो थे वो अकबर से क्या थे, मोस्ट ट्रस्टेड एंड फेथफुल मिनिस्टर। 2 में है ग्रेटली एंड अनफेथफुल मिनिस्टर। अब 3 में है राइवल। तो क्या थे, हम लोगों ने पढ़ा था कि देखिए बी में क्या है, बी का होगा 1 नंबर, ठीक है। तो बीरबल जो थे अकबर के मोस्ट ट्रस्टेड एंड फेथफुल मिनिस्टर थे। तो ईमानदार और ट्रस्टेड मिनिस्टर थे वो अकबर के, ठीक है, बीरबल। सी का द एम्पायर वाज, जो एम्पायर थे वो क्या थे, हैप्पी थे या फिर काम थे या फिर वॉरियर थे, क्या थे जी, बिल्कुल आपने सही किया। यहाँ पे आंसर सही कहा आपने, आंसर यहाँ पे होगा 3 नंबर, वॉरियर थे, ठीक है। तो अब डी नंबर का ऑप्शन देखते हैं। डी नंबर में है द फास्टेस्ट थिंग्स ऑन अर्थ इज। अब दुनिया में जो फास्टेस्ट थिंग है, जो सबसे तेज दौड़ने वाला चीज़ है, वो क्या है बीरबल के मुताबिक। तो क्या है यहाँ पे, द ह्यूमन माइंड। जी बिल्कुल, द ह्यूमन माइंड जो है क्या, धरती का सबसे तेज दौड़ने वाला चीज़ है। अब ई का आंसर देख लेते हैं क्या होगा। ई का आंसर हम लोगों का, ई में क्या कह रहा है, द नेबर वाज आउटविट बाई। यहाँ पे हम लोगों का होगा ऑप्शन नंबर 2 बीरबल, ठीक है। हम लोगों ने, अगर आपने स्टोरी नहीं पढ़ा है तो मैंने आपको स्टोरी को जो है एकदम आसान लैंग्वेज में पढ़ा दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद ही आप एक्टिविटीज़ कीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है, आपको क्लैरिटी मिल जाए एकदम आसान तरीक़ों से, है ना। चलिए एक्टिविटी 2 देखते हैं। एक्टिविटी 2 में कह रहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव अ सपोर्टिंग स्टेटमेंट फॉर इच ऑफ योर आंसर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई, यानी कि आप पहचान कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन सा सही है और कौन सा फॉल्स है, ठीक है। तो आप उसको पहचान कीजिए। पहचान करने के बाद आपको रीज़न भी देना है। अगर आप कोई स्टेटमेंट को गलत बोलते हैं तो उसका रीज़न क्या है गलत होने का, वो आपको रीज़न देना है। और अगर आप सही कहते हैं तो उसका सही होने का रीज़न क्या है आपको ये बताना है। तो चलिए करते हैं एक्टिविटी 2। पहला देखते हैं ऑप्शन ए, एम्पायर अकबर वाज वेरी वॉरियर व्हेन ही वाज रोमिंग इन हिज गार्डन। जी, तो बिल्कुल यहाँ पे ट्रू होगा ये, ठीक है। तो ये ट्रू है, आंसर ये है, देख लीजिए इसका स्टेटमेंट ये है। बट द ग्रेट एम्पायर अकबर डिड नॉट हैव पीस ऑफ माइंड, ठीक है। बी नंबर में क्या देखते हैं, देयर वर नो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इन द गार्डन ऑफ अकबर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो जो गार्डन था अकबर का, वहाँ पे कोई फ्लावर्स और फ्रूट का जो था पेड़ नहीं था, यानी कि पौधा नहीं था। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये फॉल्स है जी। वहाँ उस गार्डन में जो था पेड़ पौधे थे, ठीक है, पौधे थे, फूल का था, फ्रूट का पौधे थे जी। देख लीजिए स्टेटमेंट हम लोगों का बी का है, बी नंबर का ये होगा। देयर वर फ्लावर्स ऑफ ऑल शेप्स एंड साइज इन हिज गार्डन, ठीक है। सी नंबर का देखते हैं क्या है, बीरबल वाज बीरबल वाज इनडिफरेंट टू अकबर्स ट्रबल्स, ठीक है। तो सी नंबर का जो है ये फॉल्स होगा।
ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट देख लीजिए। वाइज बिरबल नोटिसिंग दिस आस्क अकबर, ओ ग्रेट एंड पावरफुल किंग, व्हाट इज ट्रबलिंग यू। अब वो कह रहे हैं कि बिरबल के आपको क्या परेशान कर रहा है राजा, आपने तो कभी ऐसे उदास नहीं रहते, इतने खूबसूरत गार्डन को देख के आप तो कुछ ना कुछ बोल ही देंगे, मगर आज ऐसी क्या बात हो गई कि आप चुपचाप जो है गार्डन में टहल रहे हैं, इतनी खूबसूरत नज़ारा को देख रहे हैं, पर फिर भी आप इनकी जो है तारीफ़ नहीं कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या चीज़ है जो आपको इतने परेशान कर रहा है। ठीक है, तो बिरबल ने उनसे पूछ लिया था। डी नंबर देखते हैं क्या है। डी नंबर में दिया है बिरबल सक्सीडेड इन आंसरिंग टू अकबर्स क्वेरी। जी, तो डी नंबर जो है हम लोगों का ट्रू है। ठीक है, स्टेटमेंट ये होगा, बिरबल ऑफर टू आंसर हिज क्वेश्चंस, ही सेड योर मैजेस्टी इट इज द ह्यूमन माइंड। ठीक है, अब देखते हैं ई नंबर। ठीक है, ई नंबर में क्या है, द पीपल ऑफ अकबर्स कोर्ट एडमायर द विजडम ऑफ बिरबल। जी, तो ये ट्रू है। और अब स्टेटमेंट इसका ये होगा, देख लीजिए, ऑल अराउंड पीपल वर अमेज एट द विजडम्स ऑफ बिरबल। वहाँ के जितने लोग थे वो सब चौंक गए थे, सब हैरत में आ गए थे, है ना, कि बिरबल का दिमाग देखकर। ठीक है, जो बिरबल ने अपना आंसर दिया था कि धरती में जो है सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाला चीज़ जो है वो ह्यूमन माइंड है, एक इंसान का दिमाग है। तो ये जवाब सुनकर वहाँ पे जितने मिनिस्टर बैठे थे, जितने ऑडियंस बैठे थे, वो सब हैरत में आ गए थे। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब एक्टिविटी 3 कह रहा है, व्हाट काइंड ऑफ अटैक्स इज दिस। अब यहाँ पे कह रहा है एक्टिविटी 3 में कि हम लोगों ने जो स्टोरी जो पढ़ा है, ठीक है, हम लोगों ने जो द रिडल कहानी पढ़ा है वो क्या है इनमें से, इट इज़ एक प्ले है या फिर एजे है या फिर स्टोरी है। जी, तो हम लोगों का आपका आंसर बिल्कुल सही है, ये एक स्टोरी है। ठीक है ना, हम लोग जो है स्टोरी पढ़ा है, जो अकबर बिरबल का जो अभी हम लोगों ने द रिडल पढ़ा है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो पहले आप उसको पढ़ लीजिए, उनको बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम लोगों ने पढ़ाया है। ठीक है, तो ये एक स्टोरी है। अब एक्टिविटी 4 देखते हैं। एक्टिविटी 4 में कह रहा है, गिव एनदर टाइटल टू द स्टोरी, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप एक अपने तरफ से एक टाइटल लीजिए, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। अपने आंसर के मुताबिक कि आपने जो टाइटल दिया वो टाइटल आपने क्यों दिया। ठीक है, तो देखिए आंसर ये होगा। ठीक है, another titles of the story may be Birbal's wisdom, because in this story we see how Birbal solved the puzzle by using his wisdom। अब इसका एक जो टाइटल है वो बिरबल्स विजडम हो सकता है, क्योंकि इस स्टोरी में दिखाया गया है कि बिरबल कैसे सॉल्व करते हैं अपने दिमाग से पजल को, इस रिडल को। ठीक है, तो इसका जो है टाइटल हम लोगों की तरफ से क्या पढ़ सकता है, बिरबल्स विजडम्स। एक्टिविटी 5 की तरफ हम लोग बढ़ते, देखते क्या है। देखिए एक्टिविटी 5 में क्या कह रहे हैं। हाँ जी, अगर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आपको अगर किसी भी तरह का नोट्स या फिर एक्टिविटीज़ चाहिए, ठीक है, लेसन का, तो आप हमारे ये जो है लिंक है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। किसी भी तरह का नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ पे मांग सकते हैं, वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आपको एक्टिविटीज़ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहाँ पर हम लोगों का जो है एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर फ्री है और ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक है। ओके, तो आइए देखते हैं एक्टिविटी 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कंप्लीट द सेंटेंसेस मीनिंगफुली। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि आप जो सेंटेंस दिया गया उसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, ए नंबर में देख लेते हैं क्या है। अकबर आस्क्ड बिरबल, तो आंसर देखिए ये होगा। ठीक है, व्हाट द फास्टेस्ट थिंग्स ऑन हिज प्लैनेट इज। ओके, तो अकबर ने पूछा था कि बिरबल से कि दुनिया का धरती का जो सबसे फास्ट चीज़ है वो क्या है। तो जवाब दिया था, मतलब ठीक है, कि धरती में जो सबसे तेज़ चीज़ है वो एक ह्यूमन का माइंड है। इसको बिरबल ने जवाब दिया था, है ना। और बी नंबर में देखते क्या है, मोस्ट पीपल ऑफ द कोर्ट ऑफ अकबर वर पजल। ठीक है, तो इसका आंसर ये है, हियरिंग द क्वेश्चंस दैट ट्रबल अकबर। ठीक है, अब सी का देख लेते हैं।
अब सी में देखिए यहाँ पे अंडरलाइन दिया गया है, उसके बाद कहा गया विथड्रॉ हिज क्लेम इमीडिएटली, ठीक है। तो उसने अपने क्लेम को इमीडिएटली मतलब जो है विदड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी का आंसर ये होगा, द नेबर रियलाइज दैट ही वॉज आउटविट एंड, ओके। अब डी नंबर में देख लीजिए, द फास्टेस्ट थिंग्स ऑन अर्थ, ह्यूमन माइंड इज, ठीक है, ह्यूमन माइंड इज द फास्टेस्ट थिंग ऑन अर्थ, ओके। तो हमारे एक्टिविटी 6 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं एक्टिविटी 6 में क्या दिया हुआ है। देखिए एक्टिविटी 6 में दिया हुआ है क्या बच्चे, फिल इन द चैट विथ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। अब यहाँ पे दिया गया है कि आपको चैट भरना है, जो हम लोगों ने टेक्स्ट पढ़ा है उनमें से ले करके चैट पढ़ना है, ठीक है, चैट को फिल करना है। यहाँ पे दिया हुआ इफेक्ट दिया हुआ है, आपको काउस जो है फिल करना है। दूसरा नंबर में काउस दिया हुआ है, आपको इफेक्ट फिल करना है, और तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, इफेक्ट दिया हुआ है, आपको काउस को फिल करना है। अब देख लीजिए यहाँ पे एक नंबर में क्या दिया हुआ, ठीक है, अकबर वॉज ट्रबल, अकबर जो थे वो ट्रबल थे, वो बहुत ही परेशान थे। अब क्यों परेशान थे, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हम लोगों का ये होगा, आंसर देख लीजिए, ठीक है। अकबर कुड नॉट फाइंड आउट द आंसर टू अ रिडल, अकबर जो थे वो एक रिडल यानी कि वो एक क्वेश्चंस का जो है आंसर तलाश नहीं कर पा रहे थे। वो क्वेश्चन जो था अकबर को मन ही मन में परेशान कर रखा था, ठीक है। तो इसलिए अकबर जो थे वो ट्रबल थे, ठीक है, वो परेशान थे। दो नंबर में क्या है, एम्पायर अकबर आस्क बीरबल टू सॉल्व अ रिडल। तो देख लीजिए 2 नंबर का इफेक्ट इसका ये हुआ, बीरबल assured that he would give the answer himself if other fail। अब बीरबल ने कहा, इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि बीरबल कहते हैं कि बीरबल assured that, बीरबल उनको भरोसा देते हैं, he would give the answer, कि वो आंसर उनको देंगे राजा को, ठीक है, अकबर को। बीरबल ने कहा कि मैं आंसर दूंगा आपको, अगर जो कोर्ट में जो मीटिंग बुलाया जा रहा है उनमें से कोई भी मिनिस्टर अगर आंसर नहीं दे पाता है तो मैं आपको आंसर दूंगा, अगर सब फेल हो जाते हैं तो लास्ट में मैं अपना आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या है 3 नंबर में, द नेबर वांटेड टू चार्ज मनी फॉर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल। अब इसका 3 नंबर का आंसर देख लीजिए, ये होगा कॉज, क्योंकि द मैन वांटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल विच ही बॉट फ्रॉम हिज नेबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग ने कहानी पढ़ा था, ठीक है, रिडल में जो कि यहाँ पे जो ना था, एक पड़ोसी को अपना कुआं बेचा था, उस मगर कुआं तो बेच दिया था, मगर जो पानी अगर निकालने जा रहा था तो पानी का पैसा लेता था, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ कहा गया है कि द मैन वांटेड टू ड्रॉ, जब वो इंसान, ठीक है, वाटर फ्रॉम द वेल, उसने कहा, बीरबल ने कहा कि उसको बोलो कि वो अपना पानी को तुम्हारे कुएं से निकाल ले, ठीक है। एक्टिविटी 7 में देखते हैं क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वर द थिंग्स दैट द ग्रेट एम्पायर अकबर लव, वो क्या चीज़ था जिसको ग्रेट एम्पायर, ठीक है, महान राजा जो थे उसको प्यार करते थे, उसको पसंद करते थे, आखिर वो क्या था। तो आंसर हम लोगों का ये होगा, देख लीजिए, द थिंग्स दैट द ग्रेट एम्पायर अकबर लव वर आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर एंड म्यूजिक, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं, साइंस, लिटरेचर एंड म्यूजिक, आर्ट्स, इसको वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी, वाई डिड अकबर नॉट हैव पीस ऑफ माइंड, ठीक है। तो आंसर हम लोग का बी का ये होगा, देखिए, अकबर डिड नॉट हैव पीस ऑफ माइंड बिकॉज ही कुड नॉट सॉल्व अ रिडल दैट वाज ट्रबलिंग हिम। अकबर जो थे वो इसलिए परेशान थे क्योंकि उनके मन में एक सवाल था जो कि उनको परेशान कर रहा था, उसका जवाब जो था उनको नहीं मिल पा रहा था, ठीक है, इसलिए क्या थे, वो परेशान थे, है ना। क्वेश्चन नंबर सी, What was the problem present by the man from the audience? क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा ये, द मैन फ्रॉम द ऑडियंस क्लेम दैट हिज नेबर्स हैड sold him his well, but when he wanted to draw water from the well, his neighbor wanted money from him। अब ये वही बात हो गया, ठीक है, कि एक इंसान दूसरे इंसान को कुआं बेचता है, मगर जब वो उस कुएं से पानी निकालने जाता है तो जो इंसान बेचता है कुआं वो पैसा मांगता है, बोलता है कि जब मैंने तुमको कुआं बेचा है, पानी नहीं, ठीक है। तो वही बात है। क्वेश्चन नंबर डी पढ़ते हैं और समझते हैं, हाउ डिड बीरबल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो बीरबल ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया था,
जी बिल्कुल आसानी से सॉल्व किया था। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। हाउ डिड बीरबल सॉल्व द प्रॉब्लम? इसका आंसर होगा ये, बीरबल सॉल्व द प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ हिज विजडम एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। ही आस्क्ड द नेबर्स टू गिव रेंट फ्रॉम कीपिंग वाटर in other well. The neighbors realized that he was outwitted and withdrew his claim immediately. अब बीरबल ने इसको ऐसे सॉल्व किया था। ठीक है, अब उस पड़ोसी को बुलाया गया था। ठीक है, जिसने कुआं बेचा था उसको भी बुलाया गया और जिसने कुआं खरीदा था उसको भी बुलाया गया। जब वो क्लेम किया कि मेरा जो पड़ोसी है, ठीक है, वो मुझको एक कुआं बेचा है, बट मैं जब पानी निकालने जाता हूँ तो वो मुझसे पैसा चार्ज करता है। अब ये तो हो नहीं सकता भैया, अगर आप किसी को कुआं बेचते हैं, अब वो कुछ भी करे, कुआं से पानी निकाले, चाहे उसमें पानी रखे, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो वो क्या करता था, उससे पानी का पैसा लेता था। तो अब बीरबल यहाँ पे कहते हैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो बीरबल कहते हैं कि वो कुआं तुमसे बेचा है, अब तुम उसको जब तुम पानी निकालते हो तो वो पानी का पैसा चार्ज करता है तुमसे, तो उसको तुम बोलो कि ये कुआं मेरा है, तुम्हारा जो पानी है उसको बाहर निकालो। अगर तुम मेरे कुआं में पानी रखते हो तो तुमको पैसा पे करना पड़ेगा, मुझको रेंट पे करना पड़ेगा, तुम्हारा पानी मेरे कुएं में है। तो अब देखता है कि जो बीरबल है वो जो है मुझसे भी चालाक है। ठीक है, तो वो चालाक बनता था। ठीक है, अब शेर के ऊपर भी सवा शेर होता है। ठीक है, तो वो जल्दी से क्या बोला कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, अब तुम पानी ले सकते हो, वो तुम्हारा है ना। अब एक्टिविटी 8 की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं क्या है। एक्टिविटी 8 हम लोगों का कह रहा है, आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट विच आर द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब ये जो वर्ड दिया गया है, ठीक है, कौन कौन सा, कंफ्यूज, डिमांड, आर्गुमेंट और सरप्राइज्ड। ठीक है, इनमें से बोल रहे हैं कि हम लोगों ने जो टेक्स्ट है उनमें से कोई वर्ड उठाइए और इनका सिनोनिम्स बना दीजिए। तो चलिए कर लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं। कंफ्यूज मतलब होता है कंफ्यूज होना। ठीक है, इसका होगा पजल। डिमांड, हम लोग का डिमांड का क्या होगा, डिमांड करना यानी कि कुछ चाहना। ठीक है, तो इसका होगा क्लेम्ड। सी नंबर में क्या हम लोग का आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आर्ग्यूमेंट मतलब आप नॉर्मली भाषा में समझ लीजिए झगड़ा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, डिस्प्यूट। डी में क्या है, सरप्राइज्ड। सरप्राइज का क्या होगा, अमेज्ड। ठीक है, तो हम लोग चौंक जाते हैं ना, अमेज्ड। ठीक है, सरप्राइज मतलब हम लोग चौंक जाते हैं। आप किसी को सरप्राइज अगर देते हैं तो अचानक से ही ना देते हैं, तो इसका क्या होगा, हम लोगों का अमेज्ड होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।